अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन ख्वाबी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। मुल्क में कोविड दवाओं को तकसीम करने आयुष वजारत ने RSS की तंजीम सेवा भारती को नोडल एजेंसी किया मुकर्रर। CA के गैर कानूनी नोटिफिकेशन को समाजी कारकुनान और तंजीमों की मुखालिफत, साकिब गोखले ने वजारत दाखिला को नोटिस भेजा। अदाकारा जूही चावला का मुल्क में 5G नेटवर्क्स के खिलाफ ऐलान जंग, टेस्ट बंद करने मुकदमा किया दायर। उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा योगी और रामदेव की किताबों से सबक, कौमी तालीमी पॉलिसी कमेटी की सिफारिश। और 12 बंकी की तारीख में मस्जिद शहीद करने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त मांगी गई। अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोविड-19 से निपटने के लिए आयुष वजारत की जानिब से पॉली हर्बल आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 को तकसीम करने के लिए RSS से जुड़ी तंजीम सेवा भारती को नोडल एजेंसी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हालांकि आयुष वजारत ने इस सौदे को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। मरकज़ी वजारत की जानिब से प्रेस नोट में कहा गया कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि दवाएँ एक शफाफ और मौसर ढंग से ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। लेकिन मुहिम में असल शिराकतदार सेवा भारती के होने से दीगर तबकों में नाराज़गी है। मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, बल्कि सेवा भारती इसे खुद के लिए काबिल फ़ख्र जता रहा है। आबाद इलाके में तंजीम की इकाई के पास 1.5 लाख गोलियाँ पहुँचने का दावा किया गया है। जम्मू में एक्सेल शेयर की रिपोर्ट के मुताबिक सेवा भारती दवाएँ तकसीम करने 29 मराकिज़ खुलने जा रहा है। रांची में दवा बांटने तंजीम ने ट्रेनिंग दी रखी है। इसी दरमियान केरला में ज़ाफ़रानी तंजीम को दवा तकसीम करने के मामले को लेकर अफसरान नाराज़ है। अफसरान का कहना है कि सेवा भारती के पास अद्वियात तकसीम करने का हक़ नहीं है। कई जगहों पर अवाम ने सेवा भारती को अपने कागजात और दस्तखत फराहम करने से इनकार कर दिया है। केरल वज़ीर आला ने भी मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत की है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलएम करीम ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख कर कोरोना मामलों से मरकज़ के सियासत में मिलाने से नाराज़गी जताई है। मरकज़ी हुकूमत ने शहरियत तरमीम क़ानून अभी हालांकि तैयार नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ही मरकज़ ने अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में रह रहे अफराद को शहरियत देने का रास्ता खोल दिया है। वज़ारत दाखिला के 28 मई के जारी करदा नोटिफिकेशन में मरकज़ी क़ानून बराए शहरियत 1955 की दफ़ा 16 का हक़ इस्तेमाल करते हुए मरकज़ी हुकूमत को शहरियत देने का हक़ जताया है। इस दफ़ा के तहत मज़कूरा तीनों मुल्कों के अक़लियती तबक़ा, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, ऐसे अफराद जो 5 रियासतों के 13 अज़ला में पहले ही से रह रहे हैं, उन्हें भारतीय शहरियत के लिए दरख्वास्त देने को कहा गया है। मरकज़ी हुकूमत के इस मुतनाज़ा फ़ैसले से सियासी और समाजी तंजीमें चराग़ पा हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के क़ायद सीताराम येचूरी ने मरकज़ी हुकूमत के इस फ़ैसले को चालबाजी से ताबीर किया, जबकि RTI कारकुन साकिब गोखले ने वज़ारत दाखिला को नोटिस भिजवा कर पूछा कि जिस कानून का हवाला मरकज़ी हुकूमत दे रही है उसमें सिर्फ गैर मुस्लिम अफराद को ही शहरियत देने से मुताल्लिक़ ज़िक्र ही नहीं है और ये भारतीय दस्तूर की दफ़ा 25 की सरी खिलाफ वर्जी है। इधर बंगाल के कई तंजीमों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म जॉइंट फोरम अगेंस्ट NRC के कोऑर्डिनेटर प्रसन्नजीत बोस ने भी हुकूमती फ़ैसले की मुखालिफत की है। आपको बता दें कि मरकज़ी हुकूमत के NRC, CA और NPR जैसे मनमाने क़वानीन बनाने के ख़िलाफ़ सारे मुल्क में शाहीन बाग नामी एहतजाज हुआ था, लेकिन कोरोना के सबब इसे मुअत्तल कर दिया गया है। इधर बॉलीवुड की अदाकारा जूही चावला ने मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। अपनी दरख्वास्त के मुसव्वदे में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मवासिलात की मुख्तलिफ़ कंपनियों ने 5G नेटवर्क्स की तनसीब से मुताल्लिक़ जिन मनसूबों का ऐलान किया है उनके इंसानों पर संगीन और नाकाबिल तलाफ़ी असरात मुरतब होंगे। इससे ज़मीन के माहौल को भी मुस्तकिल बुनियादों पर नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। भारतीय हुकूमत ने हाल ही में चंद मवासिलाती कंपनी को मुल्क में 5G मोबाइल नेटवर्क के आजमाइश और इसके लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने की मंजूरी दी थी। अदाकारा के मुताबिक 5G नेटवर्क्स के मुजव्वज़ा मनसूबों पर अमल होता है तो इससे इंसान, चरिंद व परिंद और दीगर हशरातुल अर्ज़ के साथ साथ मुतअद्दिद अक़साम के पौधे भी महफूज नहीं रहेंगे। अदाकारा की दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्क में जो मौजूदा 4G नेटवर्क्स हैं उनके मुकाबले 5G नेटवर्क्स की फ्रिक्वेंसी जो ताबकारी पैदा करेगी वो उससे भी 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगी। नए कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज़ के बारे में क़ायम उत्तर प्रदेश की एक कमेटी ने सिफारिश की है कि पूरी रियासत की यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े तलबा को रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और योगा गुरु बाबा रामदेव की किताबें पढ़ाई जाए। मेरठ में रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी में पहले ही इन किताबों को अपने निसाब में शामिल कर चुकी है। आदित्यनाथ का हत्या योगा की शक्ल और अमल और बाबा रामदेव की योगा साधना व योग थेरापी अब यूनिवर्सिटी के दूसरे सेमेस्टर के अंडर ग्रेजुएट फ़लसफ़े निसाब का हिस्सा होंगे। सिफारिशात में यह तजवीज़ की गई है कि इन दोनों ही किताबों को फ़लसफ़े के निसाब के तहत उनसे वाबस्ता तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। बाबा रामदेव इस वक्त एलोपैथी को स्टूपिड और दवालिया साइंस बताने पर तनाज़ात में घिरे हुए हैं। उन पर डॉक्टर्स गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल CBSE ने कोविड वबा के दौरान तालीमी साल 2020
2021 के लिए 11वीं जमात के सियासियात के निसाब से फेडरलिज्म, शहरियत, कौम परस्ती और सेकुलरिज्म के असबाक को हटा दिया था। साल 2019 में NCERT ने 9वीं जमात की तारीखी निसाब से लिबास, ज़ात, खेल और किसानों से मुताल्लिक़ सबक हटा दिए थे, जबकि साल 2017 में NCERT पर 12वीं की सियासियात की किताब में गुजरात में मुस्लिम मुखालिफ फसादात के सियाक़ व सबाक़ को बदलकर गुजरात फसादात करने का दबाव बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी में हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद 100 साल तारीखी मस्जिद को गुज़िश्ता दिनों ज़िला इंतज़ामिया ने शहीद कर दिया था। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उस वक्त के SDM के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए रियासत के एडवोकेट जनरल से इजाज़त तलब की गई है। रियासती राजधानी लखनऊ वाक़ टीले वाली मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना वासिफ़ ने मंगल को एडवोकेट जनरल को भेजे गए ख़त में कहा कि बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह और राम स्नेही घाट के उस वक्त के SDM दिवांशु पटेल के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में की अदम अदूली के मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता 24 अप्रैल को एक जनरल ऑर्डर जारी करते हुए 31 मई तक किसी भी इन्हदामी कार्रवाई पर पाबंदी आयद की थी और उसकी मियाद में 1 अगस्त तक तौसी की गई थी। इसके बावजूद दोनों ने अदालत की हुक्म अदूली की, जो जमहूरियत के लिए बदनुमा दाग है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की शहादत पर सख्त तबसरा करते हुए खाती अफसरान को मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई और मस्जिद को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मज़दक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।